नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर चूजिंग टू स्पेंड नेक्स्ट 30 मिनट्स विद अस। बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने कभी, और आज का सेशन ये हमारे एक सैटरडे सीरीज है जो कि कंटिन्यूअसली एवरी सैटरडे 8 to 8:30 चलेगा। And every Saturday, we will be knowing or discovering something about our body. So let's make sure that we join on time or before time so that we can start and finish as well on time. So coming back to our topic, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में भी बात करते हैं, बट पहले सबसे पहले क्वेश्चन कि आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड कि दो लोग अगर सेम बीमारी है, अगर मुझे भी मैं भी बीमार हूं या मेरा फ्रेंड भी कोई बीमार है, तो दोनों डिफरेंट वे में रिकवर करते हैं, सेम वे में रिकवर नहीं करते हैं। या फिर ऐसे समझते हैं कि ये एक छोटा सा कट हो जाता है हमें, तो उस कट को हील करने में कई लोगों को कुछ दिन लगते हैं, छोटा सा दिखने वाला कट कुछ, या फिर कई हफ्ते लग जाते हैं, या कई लोगों को महीने भी लग जाते हैं। ओके, सो आज का अपना टॉपिक है, इसी बात पे अपना टॉपिक है, क्या हमारी बॉडी अपने बॉडी हम कहते हैं, और सबको पता है, कैन द बॉडी हील इटसेल्फ? हाँ, तभी तो हमारी चोट भी किसी न किसी थोड़ी जल्दी थोड़ी लेट हमारा ठीक हो जाती है, या हम रिकवर भी है। कि अगर हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिजाइन हुई है अपने आप को हील करने के लिए, कि बॉडी अपने आप को हील नहीं कर पाती, तरह से उसे हील करना चाहिए। अगर ह्यूमन बॉडी हुई है हील, क्या वजह है, वे ऐसा क्यों होता है? आई थिंक मेरा नेटवर्क गया, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। Recording in progress. सॉरी, नेटवर्क इशू था। हम वापस उस पे जाते हैं। आई होप आपने मेरा होगा कि अगर मैं बात कर रही थी कि अगर ह्यूमन बॉडी डिजाइन हुई है हील होने के लिए, तो क्या वजह है अपन हील नहीं हो पाते हैं? व्हाट इज गेटिंग इन आवर वे? हमारे रास्ते में ऐसा क्या आता है? आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं इस बात का। कोई गलत आंसर नहीं है, सब सही आंसर्स हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता है? आती है कोई बात आपके दिमाग में? आप अनम्यूट करके बताइए, या मैं बताऊं? आप बताइए, क्या रीजन हो सकते हैं? ओके, जितना करना चाहिए बॉडी का ख्याल उतना नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम ख्याल नहीं कर पाते, अच्छा ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हम ख्याल, क्या रीजन हो सकते जितना होता है उतना करते हैं, जितना कैपेसिटी होता है उतना करते हैं। हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। और और क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप बताइएगा ये रीजन है या नहीं। स्ट्रेस रीजन हो सकता है।
हमारी पुअर स्लीप रीजन हो सकती है, एज रीजन हो सकती है, हमारा खान पान रीजन हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल रीजन हो सकता है, या कोई हमारी बॉडी में अगर इशू है, डिजीज है तो हो सकता है। पोल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेरे दिमाग में आता है, वो हो सकता है। और और कुछ, चलिए ये फैक्टर्स, these are more than enough factors to focus on. so so these can be the reasons, ये हमारे आसपास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप हील नहीं कर पाती। तो ये पूछने का पर्पस ये था कि हमें पता चल जाए बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन, हम समझ पाए कि ये फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हम अपने आप को नेचुरली कैसे हीलिंग सिस्टम अपना बढ़ा सकते हैं, अपना हीलिंग सिस्टम कैसे एक्टिवेट करें हम, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए क्विकली एक, आज नेटवर्क बहुत इशू है, जस्ट 1 सेकेंड, क्विकली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर राशि सूद है, मैं एक योगा प्रैक्टिशनर, साइकोन्यूरोबिक्स एक्सपर्ट और मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं मेरे कलीग प्रशांत पटनायक भुवनेश्वर से, जो कि एक सर्टिफाइड मेडिटेशन ट्रेनर और योगा एक्सपर्ट भी हैं। हम दोनों एक मिलकर एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसका नाम है बी योर ओन हीलर। नाम अपने आप ही कहता है आप अपने आप को हील कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ आप अपने आप को हील कर सकें या हम आपको इतना सक्षम बनाते हैं, हम ऐसे एनवायरमेंट्स क्रिएट करते हैं कि आप अपने आप को हील कर सकें, बट वी डू नॉट प्रॉमिस मिरेकल्स। वी डू नॉट से कि आप अपने डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम आपको कोई क्विक फिक्सेस दे रहे हैं, बट हम आपको हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड अपनी बॉडी को एंड क्रिएटिंग दोज राइट कंडीशंस, ठीक, जो कि हमारे लिए डिजाइन ही हुई है। डिजाइन ही इसीलिए हुई है कि हम अपने आप को हील कर सकें। कैसे हील कर सकें? आप योगा के थ्रू भी हील कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन के थ्रू भी हील कर सकते हैं, आप अपनी ब्रेथ के थ्रू हील कर सकते हैं, आप अपने मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हैं, आप माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस के थ्रू हील कर सकते हैं। सो वही हमारा एम है, टू हेल्प पीपल बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन हेल्थ, और while continuing to seek the appropriate medical care, जहां पर भी मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दीजिए। सो आप अपना नेचुरल सिस्टम बढ़ाइए अंदर से। होगा क्या, धीरे धीरे जब आपका नेचुरल सिस्टम काम करने लगेगा तो आपको डॉक्टर्स, आपके वाइटल्स ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर्स अपने आप आपकी मेडिसिन धीरे धीरे टेपर डाउन करने लगेंगे। सो मेडिसिन हमने शुरू नहीं करी, हम हम आपके मेडिसिन को बंद नहीं करने को बोल रहे हैं। सो दिस इज द डिस्क्लेमर वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। ठीक है, सो ओके, फिर से एक सवाल। अब मैं सवाल बहुत सारे पूछूंगी क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि ये मोनोलॉग रहेगा, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और हम चले जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस इन्वोक कर रहे हैं हम अपने लिए। ठीक है, ऐसा सोचिए, थिंक अबाउट इट। अगर आपको अपनी हार्ट बीट को कॉन्शियसली धड़काना हो, ठीक है, आपको रोज सुबह उठ के कहना हो तू ना हर थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद हार्ट बीट धड़की हो, या फिर आपको अपने आप को याद दिलाना हो कि हर कुछ सेकंड्स बाद ना बॉडी तुझे सांस लेना है, या फिर एक सेल को इंस्ट्रक्ट करना हो कि बॉडी को रिपेयर करना है, टू एक्टिवेट रहना सेल्स, तो बताइए आप कितनी देर अपने आप को आप सरवाइव करा पाएंगे? आप सरवाइव कर पाएंगे? शायद 5 मिनट, या फिर वो भी नहीं, right? So the truth is your body already knows how to keep itself alive. बॉडी को पता है हमें कैसे, हम बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं तब से बॉडी को पता है कि अपने आप को कैसे जिंदा रखना है, एंड दिस इज द नोन फैक्ट। और इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं, हम ये सेशन कर रहे हैं, आप इस सेशन में बैठे हैं, एट दिस वेरी मोमेंट ऑल्सो व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी, योर हार्ट इज बीटिंग, योर लंग्स आर ब्रीदिंग, your immune system is protecting you,
है ना, ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। आपका ब्रेन बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिग्नल्स, हजारों लाखों सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है। आपके सेल्स ऑटोमेटिकली रिपेयर हो रहे हैं, कोई वेयर एंड टेयर, अपने आप रिपेयर हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके हॉर्मोन्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब बॉडी अपने आप कर रही है और हमें नहीं पता चल रहा है। और साइलेंटली ये सब काम होते जा रहे हैं। आप सुबह उठे हैं, सुबह से उठकर आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया बॉडी को, बॉडी अपने आप ही काम करती जा रही है ना। ऐसा हो रहा है ना? सो यू एग्री विद मी, राइट? सो परहैप्स द रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या बॉडी अपने आप को हील कर सकती है, बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बॉडी अपने आप को हील कर सके। बिकॉज द बॉडी इज इन वेटिंग टू स्टार्ट हीलिंग, वो ऑटोमेटिकली वो चल रहा है। लेकिन होता क्या है रियल लाइफ में, हम बॉडी को ऐसे कंडीशंस दे देते हैं, हम ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि बॉडी का हीलिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब our goal is not to learn a miracle cure. Our goal is to understand how we can help the body to do what it is already know how to do. क्योंकि बॉडी को हमने इतने सारे केमिकल्स दे दिए, इतने सारे प्रोसेस फूड्स दे दिए, एक तो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो गया कि बॉडी को मुश्किल हो गया अपने आप को हील करना। दूसरा, बॉडी भूल भी तो गई कि मुझे अपने आप को हील करना है। भूलने से मतलब है कि प्रोसेस आपका डिले होता जा रहा है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दो चीजें हम नई सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि बॉडी के लिए हम इन सब एनवायरनमेंट में रहते हुए भी ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें कि हम अपने हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, आइए जो मैं आपको बताऊंगी आप ध्यान से पहले सुनिएगा, फिर हम उसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीधे होकर बैठ जाइए सभी लोग, कमर गर्दन सीधी। ध्यान रहे, जो हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप आपकी स्पाइन जो है कहीं लगी नहीं होगी, सपोर्टेड नहीं होगी। कुर्सी पे बैठे हैं तो आपने कुर्सी का सपोर्ट नहीं लिया होगा। स्पाइन टॉल इरेक्ट, सीधा, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। और बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। अगर आप इसको रोज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, अगर आप इसको रोज करते हैं तो आपको एक्चुअली अपने बॉडी के मैकेनिज्म में फायदा होता नजर आएगा। ठीक है, अभी हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं ताकि हम फील कर सकें, और इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूंगी आप 5 दिन करो, आप 8 दिन करो, आप 10 दिन करो। immediate results. You will see the activation of something or the other in the body right now. But उससे पहले instructions, very importantly. अगर आपको हार्ट इशू है, स्टेंट डला है, हार्ट इशू है, पेस मेकर डला है, आप इस प्रैक्टिस को डिफरेंट तरीके से करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे करेंगे, बिल्कुल क्लासिक जैसा है वैसे नहीं करेंगे। आपको ब्लड प्रेशर है, आपका कंट्रोल्ड है, तो आप करिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है और आपको करते समय ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो आप उसको इंटेंसिटी कम कर देंगे। वो भी अभी बताती हूँ कैसे करेंगे। अगर आपके ब्रेन में इशू है, आपको कोई जैसे स्टफिनेस फील होता है, आपके लंग्स में कुछ कंजेशन है, कफ है, या जब आप सांस रोकते हैं तो आपको स्टफिनेस फील होता है बॉडी में, ब्रेन में हलचल होती है, तो भी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी लो रहेगी। बट अदरवाइज बाकी सब लोग जैसे बता रही हूँ, पहले सुनिए, दूसरी बार हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और एक और इंस्ट्रक्शन, आपका ये प्रैक्टिस तब करनी है जब आपका पेट थोड़ा सा खाली है। या तो खाने के 3 घंटे बाद करिए, या फिर अगर आपने हल्की सी चाय पी है, 2 बिस्किट खाए हैं या कुछ, तो इट इज ओके फॉर यू टू डू इट। लेकिन आप बिल्कुल स्टफ करके आए हैं अपना स्टमक, आपने पराठे खाए हैं, पूरा फुल ब्रेकफास्ट किया है, देन डोंट डू इट, देन जस्ट लिसन टू इट। लेकिन अगर आपने चाय वाय पी है हल्का फुल्का, जस्ट यू हैव broken the fast, so you can do it.
कैसे करना है? हम क्या करेंगे, आप मुंह खोलेंगे, पहले तो सीधे बैठेंगे, स्पाइन को सपोर्ट नहीं देंगे, पीठ को कोई सपोर्ट नहीं देंगे। अगर हम पीठ गोल करके भी बैठते हैं, कई बार हम जब बैठते हैं तो हम ऐसे झुक कर बैठते हैं, तो भी अपनी स्पाइन को सीधा करिए, सीधे करके बैठिए अच्छे से। सांस को लेंगे, हम मुंह खोलेंगे, अभी करेंगे नहीं, ठीक है, पहले अभी समझ लेंगे फिर उसके बाद करेंगे। जितना समझ के अच्छे से करेंगे यू विल गेट मोर बेनिफिट। मुंह खोलेंगे, सांस लेंगे 3 बार, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर उससे भी ज्यादा, थर्ड टाइम उससे भी ज्यादा, ठीक है। सांस लेने के बाद हम मुंह बंद कर लेंगे, साथ ही में हाथों में, हाथ की आप मुट्ठी बनाएंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों पैर, अगर आप बेड पे बैठे हैं तो भी, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी, दोनों पांव आपस में जुड़ जाएंगे, मुट्ठी बन जाएगी। सांस लेंगे 3 बार, तो आपने सक किया अच्छे से अंदर ब्रेथ को, फिर आप सांस को होल्ड करेंगे। कितनी देर होल्ड करेंगे? 8 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। काउंटिंग मैं करूंगी, 1, 2, 3, 4, मैं 8 तक काउंट करूंगी। फिर उसके बाद हम नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम नए प्रैक्टिशनर हैं, हम अभी हमने बहुत प्रैक्टिस नहीं हुआ है, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप मुंह से सांस छोड़िए और धीरे धीरे छोड़ना, एकदम झटके से करके नहीं छोड़ना, धीरे धीरे। जितना टाइम आपने सांस लेने में लगाया था उससे थोड़ा सा लंबा टाइम आप सांस छोड़ने में लगाए, ठीक है। ये तो हुई एक ब्रेथ। अब इसका पूरा साइकिल है। साइकिल कैसे है? जब भी आप करेंगे आप इसको 8 बार करेंगे, ठीक है। और एक सांस से बीच, एक सांस और दूसरी सांस के बीच में गैप रहेगा। गैप कैसे रहेगा? आप डीप ब्रेथ करेंगे 5 बार। ये क्यों करेंगे? देखिए, जब आप सांस को होल्ड करते हैं, इस टेक्निक को हम कुंभक भी कहते हैं। जब आप सांस को होल्ड करते हैं, आपकी सारी कोशिकाएं, आपकी सारी ग्रंथियां अंदर बहुत जल्दी जल्दी एक्टिवेट होने लगती हैं। हीलिंग मैकेनिज्म को कुछ लगता है कि कुछ आया है ना, तो जब वो एक्टिवेट होती हैं तो हीट भी जनरेट होती है बॉडी में। और एक सांस और दूसरी सांस के बीच में जब आप गैप दे देते हैं तो बॉडी वहीं सेटल भी हो जाती है, हीट वहीं सेटल भी हो जाती है, इसीलिए गैप देना जरूरी। फिर से रिपीट करूं याद करने के लिए, पेट खाली होना जरूरी है। 3 घंटे का गैप खाने के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ हल्का खाया है तो आप कर सकते हैं, जैसे चाय पी है, बिस्किट खाए हैं, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अब बात हुई, मैंने बात बोला था जिनको हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स में कुछ दिक्कत होती है, सांस लेने में कफ बहुत ज्यादा है, जब भी सांस को होल्ड करते हैं तो दिमाग में थोड़ी सी झंझनाहट होती है या वाइब्रेशंस होती है, थोड़ी बहुत होती है नॉर्मल इंसान के, इट इज ओके, वो होंगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा साए साए या आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है दिमाग में, तो उनको क्या करना है? सांस लिया, होल्ड बहुत ज्यादा नहीं, 2 या 3 काउंट तक होल्ड किया, जैसे 1, 2, 3, फिर वो धीरे धीरे, वो धीरे धीरे छोड़ देंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस फिर से रिपीट कर रही हूँ थर्ड टाइम, हार्ट वालों के लिए, ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है उनके लिए, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए, या फिर जब आप होल्ड करते हैं तो आपको बड़ी बेचैनी होती है, तो आप 2 काउंट या 3 काउंट के बाद अपनी बॉडी के हिसाब से उसको छोड़ देंगे। माइंड यू, उनको भी उतना ही फायदा होगा जितना नॉर्मल वाला बंदा 8 काउंट तक रोक रहा है। क्यों? उनकी बॉडी उस तरह से डिजाइन है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्मल वाला बंदा 2-3 बार करेगा उसको फटाफट से फायदा हो जाएगा, वो 3-4 बार करेंगे उनको तब फायदा होने लगेगा। आपको अपनी बॉडी में फायदा कैसे दिखेगा राशि, ये बताओ पहले। फायदा दिखेगा आपको इमीडिएटली, आप अभी करने के बाद ही हम एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। हम प्रोबेबली 8 बार न करके 4 बार करेंगे, आप बाद में अपनी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ विद इन दैट टाइम पीरियड। हमने 8:05 पे स्टार्ट किया था, तो हम 8:35 पे वी विल फिनिश।
हम इसके बाद एक और प्रैक्टिस करेंगे जो सबके लिए है, उसमें भी मैं प्रिकॉशंस बताऊंगी, ठीक है। और याद रहे इसमें स्पाइन सपोर्टेड नहीं है। और जब भी हम सांस को होल्ड करेंगे तो आपकी टेंशन कहाँ कहाँ आएगी? जॉ लाइन पे आएगी, आपकी मुठ्ठियां बनाई हैं उसमें आएगी, आपने पैरों को आपस में जोड़ा है वहां टेंशन आएगी, तो तीनों जगह टेंशन होगी, ठीक है। प्रिकॉशंस ज्यादा एक है। एक एक डाउट है। जो अब आपने बोला ना, पैरों को जोड़ के रखना है, तो हम्म मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर चेयर पे बैठे तो क्या करना है, और अगर हम ऐसे नीचे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं तो कैसे जोड़ना है? अगर आप चेयर पे बैठे हो, आपने पैर ऐसे रखे हुए हैं, ये पैर है आपके, पैरों को ऐसे जोड़ दीजिए। आप हम्म। आलती पालती मार के बैठे हैं, तो हम्म। टेंशन कहाँ क्रिएट होगा? आपके पैरों के उंगलियों में क्रिएट होगा। ये आलती पालती मारिए, ऐसे मारते हैं ना हम, क्रॉस हम्म। लेग बैठते हैं। तो आपने पैरों में ऐसे बैठे हैं, तो जब आप टेंशन क्रिएट होगा तो वो यहाँ क्रिएट होना चाहिए, आपके फिंगर्स में, पैरों के टोज में, ठीक है। जब आप ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल चेयर पे आप लोग ऐसे बैठे हैं, तो ये पैर आपने जोड़ दिए ऐसे, तो टेंशन क्रिएट होगा इन फिंगर्स पे, इन फिंगर्स पे, हाथों की मुट्ठी पे, जॉ लाइन पे और इन फिंगर्स पे। समझ में आ गया? ठीक है, परफेक्ट। करें शुरू? ठीक है, चलिए। सांस भरते हैं, नॉर्मल वाले 3 बार सांस, नॉर्मल वाले भी, और जो पेशेंट्स हैं वो भी 3 बार सांस। थोड़ा छोटा, मुंह से, चेस्ट से और पेट से नहीं, ठीक है। टेंशन क्रिएट होता है, तो इसीलिए मैंने बोला मुंह खोल के सांस। दूसरी बार थोड़ा पहली बार से लंबा, तीसरी बार दोनों टाइम से लंबा, मुंह बंद, पूरा अच्छे से टेंशन आपका मुट्ठी में, आपका पैरों में, आपकी जॉ लाइन में। काउंटिंग 1, मुट्ठी आप लेग्स पर रखिए, सुमन जी लेग्स पर रखिए मुट्ठी। 1, 2, 3, 4। जो पेशेंट्स है वो रिलीज करना शुरू करिए। 5, 6, 7, 8 एंड नाउ रिलीज। मुंह से थोड़ा सा रिलीज एंड रिलैक्स। अगर अच्छे से किया है, आईज में, आपके शोल्डर्स में, आपके स्टमक में, सब जगह धीरे धीरे एक्टिवेशन, पल्सेशन शुरू हो गई होगी, ठीक है। सांस भरिए और सांस खाली करिए, धीरे से सांस भरिए एंड रिलीज। तो अभी हम नए प्रैक्टिशनर हैं, तो मुंह से रिलीज कीजिए। फिर से सांस भरिए, मुंह से रिलीज, फिर से सांस भरिए एंड रिलीज। जैसा कि मैंने कहा, एक सांस से दूसरे सांस के बीच में गैप होना चाहिए, ये वही गैप था, ठीक है। आइए, सेकेंड राउंड। मुट्ठी बनाइए अच्छे से, मुट्ठी को लैप लैप पे रखिए, अपनी टांगों पर रखिए, जांघों पर रखिए अच्छे से, हथेली आसमान की ओर होंगी। सांस भरिए, पहला सांस, दूसरा, तीसरा, एंड होल्ड। 1, 2, 3, patients start releasing, rest 4, 5, 6, 7, 8 and release, लंबा release, ठीक है। लंबा गहरा सांस भरिए, इनहेल, मुंह से एक्सहेल, इनहेल, मुंह से एक्सहेल, इनहेल, मुंह से एक्सहेल। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं,
किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आपके लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, आपके आर्म्स में, बाइसेप्स में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। कैसे? हल्की हल्की सी वाइब्रेशन होने लगेगी, आंखों के नीचे वाइब्रेशन हो। ये सिम्टम्स है, जरूरी नहीं है सबको ऐसा होगा, किसी को कहीं होगा, किसी को कहीं होगा, किसी को शोल्डर्स में फील होगा, किसी को इस एरिया में फील होगा, किसी को थाइज में फील होगा, बट फील होगा अगर अच्छे से किया। आइए थर्ड राउंड। मुट्ठी बनाएंगे, वापस लैप पर रखेंगे, सांस भरेंगे एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, होल्ड, 1 2 3, पेशेंस रिलीज करना शुरू करिए, 4 5 6 7 8, release from your mouth. अच्छे से रिलीज। सांस भरिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर राउंड के साथ मन शांत होता चला जाएगा। हर राउंड के साथ आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। हर राउंड के साथ एक डिफरेंट फीलिंग आपको महसूस होगी। ठीक है, आइए अगले राउंड पे बढ़ते हैं, फोर्थ राउंड पे। मुट्ठी बनाइए, पैरों को जोड़िए, सांस के साथ जैसे ही इनहेल करते हैं टेंशन, टाइटनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, इनहेल, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, hold, tension in the jawline, tension in the feet area, tension in your fists. 1 2 3, patient start exhaling, 4 5 6 7 8, and release. इन्हें से इनहेल कीजिए, आप देखिएगा आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी अच्छा होता चला जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये एक जेनेरिक प्रैक्टिस है। इनहेल करिए, एक्सहेल। मैं बात बीच में इसलिए करती हूँ ताकि हमें राउंड्स के बीच में गैप मिल जाए। ये जेनेरिक प्रैक्टिस है, अगर आप इसको भी इतना भी करते रहेंगे, देन ऑल्सो यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। बॉडी शांत होती चली जाएगी। मैंने 4 राउंड्स बोला था, बट मैं आपको एक राउंड और कराना चाहती हूँ, सो दैट यू नो, आई सी दैट यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली, सो लेट्स डू इट। कराऊं और 8 पूरे कर ले? ठीक है, चलिए 8 पूरे करते हैं। सांस इनहेल करिए, होल्ड, 1 2 3, patient start exhaling, 4 5 6 7 8, release, exhale.
अब लंबा गहरा सांस भरिए, एक्सेल, लंबा गहरा सांस भरिए, एक्सेल, एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल प्रैक्टिस में इनहेलेशन थ्रू माउथ है, एक्सेलेशन थ्रू नोज है, बट क्योंकि हम अभी प्रैक्टिशनर नहीं है, परफेक्ट नहीं हुए, इसलिए हम मुंह से करते हैं ताकि हमारी बॉडी साथ में गर्म भी हो रही है, साथ में ठंडी भी हो जाए, एंड हमारी जो एक्टिवेशन है वो बरकरार रहे। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट राउंड, 6th राउंड। मुंह से सांस भरिए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, release, breathe in, exhale, breathe in, exhale, breathe in, exhale, 7th राउंड। मुट्ठी बनाइए, मुंह से सांस लीजिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज, एक्सेल, मुंह से, इनहेल करिए एंड एक्सेलेशन करिए, इनहेल, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल, one last round, inhale, second time, third time, एंड होल्ड, अच्छे से बॉडी को टाइट कीजिए, जॉ लाइन टाइट, फीट टाइट, फिस्ट टाइट, अच्छे से चेस्ट एरिया अच्छे से सब होल्ड है, 1 2 3, पेशेंट स्टार्ट रिलीजिंग, 4 5 6 7 8 एंड रिलीज, अच्छे से बिल्कुल बॉडी को खाली कर दीजिए। इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि आप जब इनहेलेशन करते हैं और होल्ड करते हैं, बॉडी में एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देता है। फिर वो आपने दो काउंट के लिए भी होल्ड किया या 4 काउंट के लिए भी होल्ड किया, उनके लिए भी वो उतना ही काम करता है। हम जब एक सांस लेते हैं उसमें सिर्फ हमारा 21% ऑक्सीजन जाता है। जब आप ऐसे होल्डिंग मैकेनिज्म से करते हैं, देन यू इनहेल एंड होल्ड maximum oxygen in your body and replace, when you exhale it, you throw out the toxins and the carbon dioxide. ठीक है, ये 8 बार जब भी करना है, ये 8 राउंड करना है। आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिवेट हुई होगी, ब्रेन में कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन जरूर हुआ होगा। ठीक है, अब एक
2 राउंड और करते हैं, जो मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहती हूँ ना। करना वही मुट्ठी से है। अब हम इसको कलर कलर से फोकस कर देंगे। अगर सपोज आपकी, अब आप पीठ को सहारा दे सकते हैं, बहुत देर हो गई पीठ को सहारा नहीं दिया। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप अपनी पीठ को सहारा दे सकते हैं। इसमें भी आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आपको बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी तक होल्ड करना है। अब हम इसमें कलर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इंफ्रारेड रेज देते हैं ना वो अपने को, वही हम अपने आप को खुद दे रहे हैं। आपके कंधे में दर्द है, आपकी बॉडी में दर्द है, आप चाहते हैं मेरे पैरों में झंझनाहट है, मेरे पैरों की झंझनाहट ठीक हो जाए, या मेरे कहीं लेग्स में पेन है, बॉडी एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे रेड कलर, ठीक है। रेड कलर को वहां ले जाके ठहरा दीजिएगा। सपोज घुटने में दर्द है तो घुटने में ले जाके ठहरा दीजिए। वहां जहां पे भी आपको पेन है, आप उस रेड कलर को वहां ले जाइए। इट इज जस्ट लाइक अ नेचुरल वे ऑफ गिविंग द ट्रैक्शन टू द बॉडी, इंफ्रारेड रेज टू द बॉडी, बट दिस इज नेचुरल। उसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी में थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, बट वी विल नॉट डू इट दैट वे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाए। सो हम इनहेल करेंगे रेड कलर, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, एंड देन विल रिलीज। और इसमें जो हम रिलीज करेंगे वो झटके से रिलीज करेंगे। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप करिएगा। मैंने इनहेल किया रेड कलर थ्रू नॉस्ट्रल, होल्ड किया। मेरी बॉडी की कैपेसिटी अगर इतनी है तो झटके से छोड़ दिया, ठीक। चलिए करते हैं, 2 राउंड करेंगे। इनहेल, होल्ड, इनहेल, रेड कलर किया है, जहां पे दर्द है वहां ले जाके रेड कलर को ठहरा दीजिए। होल्ड, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से रिलीज, बहुत जोर से की, जैसे पता नहीं सामने 100 कैंडल्स पड़ी हैं, बर्थडे केक है उस पे 100 कैंडल्स हैं, वो सारी ब्लो करनी है आपको इतनी जोर से, ठीक है, कि उस फूक में सारी 100 की 100 कैंडल्स बुझ जाए, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। इनहेल रेड कलर, एंड रिलैक्स। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, बॉडी को सेटल करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस के साथ ही ओम का उच्चारण। सेकेंड टाइम। ओम। ओम। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कर लीजिए, अच्छे से, खूब अच्छे से। आप अपने हाथ हथेलियों के अंदर जितनी भी सारे पावर्स हैं सब एक्टिवेट कर लीजिए, अच्छे से रब कीजिए। दोनों हाथों को चेहरे पर रखिए, हाथों को पूरे शरीर पर फेरते हुए सर को झुका कर धीरे से आंखों को खोल लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विद अस। वी विल मीट next Saturday sharp 8, थैंक यू मैम। so that we don't overdo on time, ठीक है। Thank you so much. Very good to see you, Mathur sir. Thank you so much for coming and blessing us. Thank you so much. Okay sir. Okay.
With everybody's permission, I'm closing the meeting.